किसान साथियों, अभी धान की खेती का पीक सीजन चल रहा है और धान की खेती में हमारे तमाम साथी जो किसान साथी हैं वह संलिप्त हैं। और उसके साथ साथ हमारे किसान संबंधित जितने भी यूट्यूबर भाई हैं और जितने भी किसान संबंधित वीडियो बनाने वाले हमारे यूट्यूबर हैं, उनमें एक चीज़ अभी के समय में खासकर देखा जा रहा है कि धान के फसल में चूने का प्रयोग, धान के फसल में चूने का प्रयोग यहाँ तक तो करना ठीक है, लेकिन किस स्थिति में, किस परिस्थिति में और क्यों किया जाता है धान की फसल में चूने का प्रयोग, और इससे होने वाले फायदे के साथ साथ खतरनाक नुकसान क्या हैं, आज इसकी सच्चाई और आज इसकी तह तक मैं जाऊंगा आज के वीडियो में। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पे आपको केवल और केवल किसान हित में सच चीज़ बताया जाता है और सच चीज़ ही दिखाया जाता है। कोई फेक जानकारी नहीं, कोई झूठ जानकारी नहीं, केवल और केवल जो जेन्युइन बातें होंगी, जेन्युइन जानकारियाँ होंगी, वही आपको दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज आपको एक हकीकत और एक सच्चाई से आपको रूबरू करते हैं कि चूने का आखिरकार प्रयोग किस कंडीशन में हम अपने फसल में कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं और इससे नुकसान और फायदा क्या है। सबसे पहले यह जान लें कि चूना और डेलोमाइट कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तो ये सही बात है, क्योंकि वह मिट्टी के पीएच और पोषक तत्वों की उपलब्धता पर अपने उल्लेखनीय प्रभावों के लिए जाना जाते हैं। जब धान की मिट्टी की बात अगर आती है, जहाँ चावल की खेती होती हो, वहाँ चूना और डेलोमाइट के उपयोग को समझना और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान साथियों, हम धान की मिट्टी में चूना और डेलोमाइट को शामिल करने के महत्व का पता लगाने की कोशिश करते हैं और यह कैसे मिट्टी की उर्वरता और चावल की फसल उत्पादन को बढ़ा सकता है। पहले यह आप जान लें, कुछ टॉपिक हैं, कुछ तथ्य हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। पहला हो गया इसमें मिट्टी का पीएच संतुलन करना। धान की मिट्टी में चूना या डेलोमाइट मिलाने का एक मुख्य कारण मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित करना होता है। किसान साथियों, धान की मिट्टी स्वाभाविक रूप से अम्लीय होती है, यह चीज़ आप जान लें, जो चावल की खेती पर महत्वपूर्ण सीमाएं खड़ी कर सकती है। चूना या डेलोमाइट का प्रयोग मिट्टी की अम्लता को बेअसर करने में मदद करता है, जिससे पीएच स्तर चावल की वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल सीमा तक बढ़ जाता है। सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है, संतुलित पीएच स्तर चावल के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को अनुकूलित करता है, जिससे उनकी वृद्धि और समग्र उपज में सुविधा हो जाती है। किसान साथियों, अब दूसरा टॉपिक इसमें क्या आ जाता है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देना। पीएच समायोजन के अलावा चूना और डेलोमाइट चावल के पौधों को कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व को भी प्रदान कर देते हैं, जबकि चूना मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यह चीज़ आप जान लें, सच्चाई यह है। डेलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं। यह पोषक तत्व चावल के पौधों के समुचित विकास के लिए आवश्यक भी होता है, जो स्वस्थ जड़ों की वृद्धि, बेहतर जल अवशोषण और समग्र फसल प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान करते हैं। धान की मिट्टी में चूना या डेलोमाइट मिलाकर किसान अपने चावल के खेतों में इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। तीसरा इसमें आ जाता है किसान साथियों, एल्युमिनियम विषाक्त को दूर करता है। यह एल्युमिनियम विषाक्त के अत्यधिक स्तर चावल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, खासकर अम्लीय मिट्टी में यह ज़्यादातर बाधा डालते हैं। चूना और डेलोमाइट का उपयोग धान की मिट्टी में एल्युमिनियम विषाक्त को कम करके इस समस्या से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। चूना और डेलोमाइट में मौजूद कैल्शियम एल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया करके हानि रहित यौगिक बनाता है, जो एल्युमिनियम को चावल के पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालने से रोक देता है। किसान साथियों, नतीजन चूना या डेलोमाइट का उपयोग एल्युमिनियम विषाक्त के हानिकारक प्रभावों को काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर देता है चूना, जिससे स्वस्थ और जोरदार चावल की फसल का विकास संभव हो सकता है। अब चौथे टॉपिक पे इसका क्या है किसान साथियों, चूना और डेलोमाइट धान की मिट्टी की संरचना को बहुत बेहतर बना सकता है, क्योंकि उनमें मिट्टी के एकत्रीकरण को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इससे चूना का रिसाव और वायु संरचना बेहतर हो जाती है।
जिससे किसान के संघनन और जल भराव की समस्याएं कम होती हैं। धान की खेती में होने वाली ये दोनों ही आम चुनौतियां हैं किसान साथियों। एक अच्छी तरह से संरचित मिट्टी चावल के पौधों की जड़ों को बेहतर तरीके से विकसित कर देती है, जिससे उन्हें पोषक तत्वों और पानी तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच जाता है और मिलना शुरू हो जाता है, जिससे फसल की उत्पादक बढ़ जाती है, पैदावार भी बढ़ जाता है। अब धान की मिट्टी में चूना और डेलोमाइट का प्रयोग चावल की खेती के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। यह मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देता है, एल्युमिनियम विषाक्त से लड़ने और मिट्टी की संरचना में सुधार करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। धान के खेतों में चूना या डेलोमाइट मिलाकर किसान ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो चावल की इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता हो, जिससे अधिक उपज और बेहतर फसल की गुणवत्ता प्राप्त होती है। किसान साथियों, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मिट्टी परीक्षण करवाना धान की विशिष्ट मिट्टी की स्थितियों के लिए उपयुक्त चूना या डेलोमाइट प्रयोग दर निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चावल की खेती में टिकाऊ कृषि और अधिकतम उत्पादक सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी होता है। यह तो हो गया किसान साथियों धान के फसल में चूने का प्रयोग और चूने में पाए जाने वाले तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके धान के फसल के लिए फायदेमंद हैं, जिसकी सच्चाई मैंने आपको विस्तृत रूप में बताई। और यह किसान साथियों, यह कोई मैं बनी बनाई बातें नहीं कर रहा किसान साथियों, हमारे देश ही नहीं वरन इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो कृषि विभाग के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हैं, उनका यह कथन है और उनका यह मानना है। अब यह तो हो गया, अब इसमें क्या साइड इफेक्ट है इसके और नुकसान क्या है, इसको भी जान लेना हमारे किसान साथियों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें क्या है कि इसका उपयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि चूने की बहुत अधिक खुराक मिट्टी को नष्ट कर देती है और उससे सुखा देती है। दूसरी ओर यदि पर्याप्त चूना नहीं है तो जमीन अम्लीय रहेगी और पौधे कमज़ोर होंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता कि प्रति हेक्टेयर कितना चूना इस्तेमाल करना है तो चुने गए उर्वरकों के साथ आने वाले उर्वरकों के बारे में ज़्यादा अनुभव रखने वाले लोगों से आप बात करें या वीडियो देखें। अब उसके साथ ही आप इसका चूने का खुराक अपने धान के फसल में या किसी भी फसल में आप दें। अब किसान साथियों, अगर आप चूना अपने फसल में देना चाहते हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे कोई भी फसल हो, तो अब आपको किस हिसाब से देना है यह आप पहले जान लें। दानेदार चूने का उपयोग करते समय प्रति हेक्टेयर कितना आपको प्रयोग करना है चूने का, पहले यह जान लें। अब जैसे तटस्थ या थोड़ा अम्लीय पीएच स्तर वाली अगर हल्की मिट्टी का खेत हो तो 500 किलोग्राम से 1 टन केंद्रित उर्वरक का प्रयोग करना पर्याप्त होता है, जिससे फसलों की कटाई के तुरंत बाद मिट्टी में मिलाना चाहिए। यदि मिट्टी भरी और अत्यधिक अम्लीय है तो आपको औसतन 1 हेक्टेयर से 3 टन चूने की भी आवश्यकता हो सकती है। दानेदार चूने की विशिष्ट अनुशंसित मात्रा खुराक आपको इस हिसाब से देना है। अब डेलोमाइट चूने की जगह कई किसान क्या करते हैं कि पाउडर या दानेदार चाक चुनते हैं। यदि हेक्टेयर कितना उर्वरक ग्राउंड फर्टिलाइजर चाक के कुछ निर्माता मिट्टी के पीएच के आधार पर प्रति हेक्टेयर में 0.3 टन से 1.5 टन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। धूल भरा बेहद हल्का आटा भी मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, जो परागगम्य और थोड़ी अम्लीय मिट्टी के लिए 1 टन से लेकर भारी और अत्यधिक अम्लीय मिट्टी के लिए 12 टन तक हो सकता है। दानेदार चाक के लिए ये मान थोड़ा अम्लीय मिट्टी के लिए 0.3 टन से लेकर भारी और अत्यधिक अम्लीय मिट्टी के लिए 1.5 टन तक भी हो सकता है। अब किसान साथियों, अब आपको यह तो आपने जान लिया कि चूने का प्रयोग करने से हमें धान के फसल में क्या फ़ायदा हो गया और इसकी सच्चाई क्या है और क्या क्या इससे होने वाले फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। यह तमाम जानकारियाँ जो मैंने आपको शेयर करी, जो आपको मैंने बताई, यह बहुत गहन अध्ययन करने के बाद और बहुत विचार विमर्श और समझने और बूझने के बाद मैंने
यह तथ्य हासिल किया और यह जानकारी हासिल किया। पुनः आपको मैंने वीडियो के माध्यम से यह जानकारी शेयर करी है। चूने का पानी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई